बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी, बीच में वक्फ़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि हार्ट पेशेंट होने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से बीच में डिले ज़्यादा हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा दोस्त इस चीज़ के ऊपर मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तंग भी करते हैं, मुझे पुश भी करते हैं कि जी वीडियोज़ तो बनाया करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी गुंजाइश है सेहत के हिसाब से उतनी मैं वीडियोस साथ साथ बनाता रहूँ। असल में मेरी जो हार्ट की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। रफली को 30% से भी कम हार्ट जो है वो इस वक्त वर्किंग में है, इस वजह से डिले हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और पूरी जोश के साथ वीडियोस बनाने की ट्राई करता रहता हूँ। पिछली सीरीज़ के अंदर हमने बात लगातार की है इस टॉपिक के ऊपर कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग के हवाले से। हमें पता है कि इस वक्त मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस को देखने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए बेशुमार मेथड्स मौजूद हैं, बेशुमार मेथडोलॉजीज़ मौजूद हैं। कोई एसएमसी की बात कर रहा है, कोई ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा है, मुख्तलिफ हैं। मैं ज़्यादा चीज़ों के नाम नहीं लूँगा, वीडियो लंबी ना हो जाए। बहरहाल हर मेथड अपनी जगह पे काम करता है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा था जी ओल्ड इज़ गोल्ड एक चीज़ के ऊपर, तो वही फिक्रा मुझे याद रह गया। तो ओल्ड इज़ गोल्ड जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स की बेस पे जापानीज़ रियाजीदानों ने बनाया था, और वो तब भी काम करते थे और आज भी काम करते हैं, और आई होप हमेशा काम करते रहेंगे, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक दफ़ा बना दी गई हैं वो जो 100 साल 150 साल पहले लोग थे, शायद वो हमसे ज़्यादा सियाने थे, जो उन्होंने उस वक्त कह दिया वो आज भी एज इट इज़ मार्केट में अप्लाई होता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही लाजवाब ट्रेड जो कि पिछले फ्राइडे वाले दिन हमें मिली है क्रूड ऑयल के ऊपर। बहुत लाजवाब प्रॉफिट दे के गई है, जस्ट बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए उस ट्रेड को किया। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर ट्रेड की कंफर्मेशन जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से लेता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप अपना सीक्रेट फार्मूला बता दें, और मैं बताता हूँ हर बंदे को कि मेरा कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ काम करता हूँ, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और दीगर चीज़ों को देखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब रिजल्ट्स हमें उससे मिलते हैं। नीचे अगर आप देखें मेरे चार्ट के ऊपर तो नीचे एक दो इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं। मैं इन इंडिकेटर्स को भी आज दिखाऊंगा कि कैसे ये भी बहुत लाजवाब काम करते हैं, और बताता हूं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। बहरहाल ये हमारे सामने क्रूड ऑयल का H1 का चार्ट है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर क्रूड ऑयल से हमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। H1 चार्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले दिनों में मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई, उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू किया। नीचे जब आ रही थी मार्केट तो हमने यहाँ पे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता था। अगर आप देखें तो मार्केट नीचे गई है और एग्जैक्टली जाके 61.8 ये लेवल 75.75 का लेवल है। एग्जैक्टली मार्केट ने उसको पॉइंट को हिट किया, एक पिप भी मार्केट उससे नीचे नहीं गई, और वहाँ पे उसने एक हैमर का साइन बनाया। अब हैमर के साइन के बाद अगली कैंडल जो है वो बुलिश थी और इसने कन्फर्म भी किया। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही ये कंफर्मेशन मिली तो हमने सोचा कि मार्केट शायद रिटर्न कर जाए। अब हमने रिटर्न पाथ की तलाश थी और हमें नया सिग्नल चाहिए था एंट्री के लिए। हम बुलिश एंट्री की तलाश में थे, लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ऊपर गई और एग्जैक्टली आप देखें कि 38.2 एक पिप भी मार्केट ऊपर नहीं गई। एग्जैक्टली 38.2 पे इस ग्रीन कैंडल ने हिट किया और अगली कैंडल ने उसको दोबारा से हिट करके वापस एक बेरिश कैंडल बना दी। वहाँ पे एक क्लियरली बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारे पास डेवलप हो गया और अगली कैंडल ने उसको कंफर्म कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पिछले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को वैलिडेट कर गई, और जैसे ही मार्केट ने 61.8 के लेवल को ब्रेक किया, क्योंकि ये बेरिश एनगल्फिंग की कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल कंफर्म हो रहा था कि मार्केट ने इस 38 के लेवल को ब्रेक नहीं किया, और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का एंट्री पॉइंट था। ये हमारी अगली कैंडल जो है यहाँ से हमने अपनी एंट्री स्टार्ट की, और हमारा टारगेट जो था वो जाहिर है कम अज़ कम 100, जो कि
180 पिप्स बनता है, हम उसके साथ चले, ट्रेल किया इस ट्रेड को, मार्केट के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा था, इस कैंडल ने 100 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज़ किया तो कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी और कुछ करेगी, तो जाहिर है मार्केट आगे जाएगी। तो हमारा अगला टारगेट 127 था और यहाँ तक जाते जाते मार्केट ने 260 पिप के करीब हमें प्रॉफिट दिया। मार्केट ओवरऑल इसको टच करके और भी नीचे गई है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट तकरीबन 330 पिप्स तक नीचे गई है, लेकिन जाहिर है वो कंफर्म नहीं था। हम टारगेट टू टारगेट चलते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास जो प्रॉफिट रेशो थी वो 260 पिप्स की थी, जो कि अगर आप स्टैंडर्ड लॉट की बात कर लें तो $2600 बनते हैं और इंतहाई लाजवाब ट्रेड थी। मैं कभी भी अपनी ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट की बात नहीं करता, मैं हमेशा पिप्स की बात करता हूँ। ये तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दिया कि अगर कोई स्टैंडर्ड ट्रेड करेगा तो क्या प्रॉफिट होगा। मुमकिन है किसी की माइक्रो लॉट हो, किसी की स्टैंडर्ड लॉट हो, किसी की स्टैंडर्ड से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी लॉट हो, हम उसके ऊपर तो बात ही नहीं करते। एक्चुअल जो चीज़ है वो आपका पिप्स की काउंट है, आप कितने पिप्स किसी एक ट्रेड में से ईजीली कमा सकते हैं और रिस्क फ्री होकर कमा सकते हैं। इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस था वो भी बहुत ही रीजनेबल था। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस तकरीबन 100 पिप्स का था और रफली मैच वन चार्ट के ऊपर 100 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ ही काम करता हूं। अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस हमें मिले तो फिर थोड़ा बहुत सोचते ज़रूर हैं कि क्या वो हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल 100 पिप्स के साथ हमें 260 पिप्स मिले हैं, बहुत ही लाजवाब ट्रेड है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा डेली बेसिस पे, वैसे मैं बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ लेकिन तबीयत साथ नहीं देती, हार्ट के इशू की वजह से ऊपर नीचे होता रहती है तबीयत, तो बहरहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की इन ट्रेड्स को जो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और मुझे आज और कल और परसों हमारे एक दोस्त भी आए थे लाहौर से और उन्होंने भी पुश किया है और एक दो और दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है कि जो हमने एक अनाउंस किए, दो चीज़ें अनाउंस की थी, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कोर्स को हमने अनाउंस किया था, दूसरा जो इंडिकेटर्स बेसिक इंडिकेटर्स MT4 के हैं उसके कोर्स को हमने अनाउंस किया था। तो हमने उसके ऊपर फ़िलहाल वर्किंग नहीं की तबीयत की ख़राबी की वजह से, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अगले वीक से हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कोर्स को या जो इंडिकेटर्स हैं उनके कोर्स को बाकायदा तौर पर शुरू कर देंगे, बाकायदा तौर पे उसकी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ हमारी सारी की सारी सर्विसेज फ्री हैं, हमने कभी किसी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लिया। हमारे जितने भी इंडिकेटर्स हमने आज तक यूज़ किए हैं वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे को दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर जो कि इस वक्त हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर चल रहा है, बहुत ही एक्यूरेट सिग्नल्स जनरेट करता है, वो आप हमारी लाइव स्ट्रीम पे देख सकते हैं। वो हमने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया, हम किसी भी चीज़ को सेल नहीं करते, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारा कोई एफिलिएट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स गुरु के प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो आप लोगों से रब्ता करता हूँ। मेरे अलावा कोई बंदा फॉरेक्स गुरु के प्लेटफॉर्म से किसी से कोई रब्ता नहीं करता और ना ही हम कोई चीज़ सेल करते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में हम बाकायदा कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा ताकि मैं प्रॉपर तरीके से आपके लिए वीडियोज़ लेके आ सकूँ। फिर एक दफ़ा कहूँगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फोकस करें, चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को फोकस करें, चार्ट पैटर्न्स को फोकस करें, आप इंतहाई लाजवाब ट्रेड्स हासिल कर सकेंगे। अगर इसी चार्ट पे देखें, मैंने चार्ट पैटर्न की बात नहीं की है, क्लोज करने से पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही थी, इंतहाई लाजवाब ट्रायंगल थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बताती है कि मार्केट प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो गई और हमारे पास जो बेरिश ट्रेंड था वो कंटिन्यू हो गया। साथ ही नीचे देख लें, स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर है, उसने इस बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर ही हमें सेल का सिग्नल दिया था। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑसम ऑसिलेटर लगा हुआ है, ये भी अपना MT4 का अपना ही इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर जो कि 61.8 को ब्रेक कर रही है उसके ऊपर हमें सेल का सिग्नल दिया था और इंतहाई लाजवाब सेटअप ये सारे का सारा था, जिसमें हमारे पास फिबोनाची से भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न से भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टोचैस्टिक से, ऑसम से और चार्ट पैटर्न सिमेट्रिकल ट्रायंगल से भी
क्लियरली एक ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको फॉलो करते हुए इंतहाई लाजवाब ट्रेड की गई है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फोकस करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर काम करके आप बहुत ही लाजवाब रिजल्ट हासिल कर सकती हैं। इंशाल्लाह आइंदा आपसे वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex guru.pk से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।